रांची की सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग थी। शहर की सड़कों पर असामान्य हलचल थी। जगह जगह पुलिस की तैनाती थी और विधानसभा की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए थे। दूसरी तरफ हजारों छात्र अपने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लिए आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा अपने भविष्य को लेकर चिंता थी। भीड़ में 19 साल का आरब भी खड़ा था। आरब एक छोटे से गांव से आया था। उसके पिता किसान थे और मां सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। आरब का सपना था कि पढ़ाई पूरी करके उसे एक अच्छी नौकरी मिले और वह अपने परिवार की जिंदगी बदल सके। लेकिन पिछले कई महीनों से वह भर्ती और रोजगार से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर परेशान था। उसने अपने दोस्त निखिल से कहा, देख भाई, हम यहाँ किसी से लड़ने नहीं आए हैं, बस चाहते हैं कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचे। निखिल ने सिर हिलाया। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारी जगह कौन बोलेगा। धीरे धीरे छात्रों का समूह विधानसभा की ओर बढ़ने लगा। सामने बैरिकेड थे। पुलिस ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। अधिकारियों की ओर से छात्रों से शांत रहने की अपील की जा रही थी, लेकिन भीड़ में बढ़ता तनाव साफ दिखाई दे रहा था। कुछ छात्रों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, रोजगार चाहिए, हमारी आवाज़ सुनो, युवाओं के भविष्य का जवाब दो। नारे तेज होते गए। आरव ने देखा कि सामने खड़े कई छात्र बेहद गुस्से में थे। उसने अपने साथियों से कहा, ध्यान रखना, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी लड़ाई अपनी मांगों के लिए है। लेकिन कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ने लगे, बैरिकेड के पास धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोग पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से आ रही भीड़ के कारण जगह कम पड़ रही थी। अचानक अफरा तफरी मच गई। आरव ने अपने सामने खड़े एक छात्र को गिरते देखा। भाई उठो, वह उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। तभी भीड़ में भगदड़ जैसी स्थिति बनने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। आरव ने अपना गमछा चेहरे पर रख लिया और निखिल का हाथ पकड़ लिया। निखिल, इधर आ। दोनों भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद स्थिति थोड़ी शांत हुई। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वही सड़क जिस पर कुछ देर पहले हजारों छात्र अपनी मांगों के साथ खड़े थे, अब खाली होने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह डर के कारण नहीं था। वह सोच रहा था, क्या अपनी बात कहना इतना मुश्किल है। निखिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव, आज हम शायद विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारी आवाज़ जरूर पहुंची होगी। आरव कुछ नहीं बोला। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर लिखा था, हम विरोधी नहीं, अपना भविष्य मांग रहे हैं। उसने कागज को सीधा किया और कहा, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगली बार हमें अपनी आवाज़ और मजबूत तरीके से उठानी होगी, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। दोनों धीरे धीरे वहां से चले गए। अगले दिन सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से फैलने लगे। किसी ने छात्रों को सही बताया, किसी ने उनके तरीके पर सवाल उठाए, किसी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। लेकिन आरव के लिए सबसे बड़ा सवाल कुछ और था। क्या सरकार और युवा एक दूसरे की बात सुन पाएंगे। उस रात आरव का घर पहुंचा। माँ ने दरवाज़ा खोला। बेटा ठीक तो है। आरव ने माँ को देखकर बस इतना कहा, हाँ माँ, लेकिन आज समझ आया कि नौकरी पाने की लड़ाई सिर्फ परीक्षा की किताबों में नहीं होती। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, अपनी बात जरूर रखना, लेकिन ऐसा रास्ता चुनना जिससे तुम्हारी आवाज़ भी सुनी जाए और किसी का नुकसान भी ना हो। आरव मुस्कुराया। उसने किताब खोली, क्योंकि अगले दिन उसे फिर पढ़ाई करनी थी और उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। आवाज़ उठाना जरूरी है, लेकिन आवाज़ को सही दिशा देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। रांची की उस रात
शहर शांत था, लेकिन हजारों युवाओं के मन में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, हमारे भविष्य का जवाब कौन देगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।